चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बोलिए बुआ, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी। ध्यान यहाँ होना चाहिए। ए बुआ, कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे और कौन सा टाइप देख रहे थे हम लोग? दूसरा। सब देखिए हम लोग, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए। और हाँ, कौन सा सवाल हम लोग देखे थे? 11 सवाल देख चुके थे क्या? 10 सवाल, 10 सवाल देखे थे कि 11 देख लिए थे। आइए 12वां देखते हैं सारे लड़के। देखिए 11 सवाल हम खुद देख लिए थे ना, अरे 11 हमने देख लिए थे। 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल कुछ ऐसा है, फलन आपका क्या है? x - 5 का मॉड। हाँ, ध्यान यहाँ होना चाहिए बुआ, x - 5 का मॉड। और हमें ऐसा लग रहा है ये 11वां के बाद जितना भी सवाल है उसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। सारे विद्यार्थी ध्यान यहाँ होना चाहिए, बातचीत अब नहीं करोगे थोड़ा। 11वां नंबर तक अभी तक जो हम लोग सवाल कर सॉल्व किए हैं उसमें हम संतता की जांच करते थे। कहाँ पे? ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो किसी प्रश्न में ब्रेकिंग पॉइंट 1 रहता था, किसी में 2, उस हिसाब रहते थे ना। तो अभी तक हम लोग LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान है, ये जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते थे कंटिन्यूटी वाला सवाल में, किसके लिए? जो ब्रेकिंग पॉइंट फलन में रहता था तब। अगर फलन में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो उसकी जांच कैसे करते हैं? जैसे कि ये एक फलन है और कह रहा है इसकी जांच करिए, समझ गए ना। और इसकी कह रहा है हम लोगों को संतता की जांच करने के लिए कह रहा है। और इस फलन में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, कह रहा है ये मॉडुलस फलन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पिछले क्लास में मॉडुलस फलन्स के बारे में समझाया गया था। हाँ। समझाया गया था ना, आपको याद है का? हाँ। आपको बिल्कुल समझाया गया था मॉडुलस फलन के बारे में। अगर मॉड x आपको दिखे तो आप इसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। एक बार -x लिखेगा, एक बार +x। लेकिन -x कब लिखेगा? जब x 0 से छोटा होगा। +x कब लिखेगा? जब x 0 से बड़ा होगा या बराबर भी होगी। अगर आपको x + 3 पे मॉड चढ़ा हुआ, याद है ना, तो इसको भी आप जो है तोड़ सकते हो। एक बार ये x + 3 में आप लगाओगे माइनस, और एक बार x + 3 में लगाओगे प्लस। लेकिन माइनस कब लगाएंगे? जब x छोटा होगा किससे? गलत जवाब। ये यहाँ मॉड के अंदर वाले को आप 0 के बराबर करोगे और तब जो x का जो मान निकलेगा ना, वही ब्रेकिंग पॉइंट होता है। उसी से छोटा होना चाहिए, किससे? माइनस वाले के लिए, और उसे हाँ उसी से बड़ा होना चाहिए प्लस वाले के लिए। समझ में आया? मतलब ब्रेकिंग पॉइंट अपने ये निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपको 5x + 6 है मॉड के अंदर, तो पता है इसको आप तोड़ने के लिए एक बार 5x + 6 को आप लिखोगे माइनस में, एक बार 5x + 6 को लिखोगे प्लस में। तो माइनस में कब लिखोगे? जब x छोटा है। प्लस में कब लिखोगे? जब x बड़ा या बराबर है। लेकिन छोटा है किससे? ये टोटल को पहले 0 के बराबर करोगे, याद है ना। तो x का मान निकलेगा -6/5। तो x छोटा होगा -6/5 से, तो माइनस के लिए। अब बड़ा होगा -6/5। समझ रहे हैं ना x का मान कैसे निकालते हैं? तो उसी प्रकार अगर मॉडुलस फलन हो और उसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो आप उसको फट से तोड़ के ब्रेकिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्यों निकालते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट मतलब टूटने वाला पॉइंट, मतलब फलन का ग्राफ उसी पॉइंट पे टूट सकती है। समझ रहे हैं ना? ब्रेकिंग पॉइंट मतलब टूटने वाला पॉइंट, उसी पे टूट सकती है। टूट सकती है, टूट जाती है नहीं, टूट सकती है। मतलब टूटने वाला पॉइंट पे टूट सकती है, मतलब टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती है। समझ आ रहा ना? तो इसलिए हम ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या इस फलन को आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको ब्रेकिंग पॉइंट है ना, एक बार x - 5 माइनस में होगा और एक बार x - 5 प्लस में होगा। माइनस में कब होगी? जब x छोटा होगा। हम इस मॉड के अंदर वाले को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 नहीं निकलेगा। तो जब x छोटा होगा 5 से, और यहाँ पे जब x बड़ा होगा 5 से या बराबर भी होगा। अब ब्रेकिंग पॉइंट कितना निकला? 5। इसकी जांच हम किस पर करेंगे? इसको हम 5 पर ना जांच करेंगे। तो इसकी जो जांच होगी x बराबर 5 ही ना इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, अर्थात इस फलन को असंतत होने का चांस 5 ही पर ना है। तब आप 5 पे इसकी जांच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स? अब 5 पे जांच करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? LH लिमिट बराबर बताइए तो, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और क्या
फलन। अब बताइए फलन सूटेबल फलन चूज कीजिए आप। x टेंस टू 5 माइनस, आप 5 माइनस के लिए फलन बताओ, 5 से छोटा के लिए माइनस वाली चीज़ है ना, तो ये हो जाएगी -x माइनस 5। अब लिमिट बैठा लीजिए, आपको नहीं लग रहा है बैठाने के बाद 0 आएगा, 5 बैठाएंगे तो -0 0 ना हो जाएगा, कितना आएगा आएगा आपको -0, लेकिन -0 बराबर 0 हो जाएगी, ये सी लिमिट है। अब इसी प्रकार क्या लिखोगे, -5 नहीं बैठाओगे, 5 बैठाओगे, माइनस तो सिर्फ साइड लेने के लिए, ये माइनस साइड। अब RH लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 5, ये प्लस, ये सिर्फ साइड दर्शाने के लिए है, और यहाँ पे क्या रखेंगे फलन। अब बताइए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, अब 5 प्लस के लिए नीचे वाला x प्लस 5, अगर लिमिट पुट करते हैं आपको 0 नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस ना है, अब 0 नहीं आएगा, LH लिमिट 0, RH लिमिट 0। अब फलन का मान अर्थात अब F5, यही ना। अब बराबर वाला में 5 बैठाएंगे, बराबर वाला कौन है, नीचे वाला ना, अब इसमें 5 बैठाएंगे तो आपको कितना लग रहा है, x माइनस 5 है, मतलब 5 माइनस 5 0 नहीं हो जाएगा। आपको क्या लिख रहा है, LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर F5, इसीलिए फलन F संतत है, फलन संतत है, कोलोचन हो। अब बताइए कुल मिला कर आप ऐसे रख सकते हो, मापांक फलन जो है वो संतत फलन होती है, संतत फलन एक ही बार में बताइए कि मॉडुलस फलन है ना, तो मॉडुलस फलन क्या होगा, कैसा भी मॉडुलस फलन होगा, अगर आप उसका ब्रेकिंग पॉइंट निकाल के चेक करोगे आपको संतत ही मिलेगा। LH लिमिट RH लिमिट और फलन का मान सब क्या आ जाएगा 0। तो आप ऐसे रखिए एक लाइन में यार, मापांक फलन एक संतत फलन होती है, समझ में आया ना, याद रखा, आप निकाल भी सकते हो। तो यही कह रहा है जांच करके बताइए, तो मॉडुलस फलन कैसा फलन होती है, एक संतत फलन होती है। कैसे नो मॉडुलस फलन दे देगा, आप ज्ञात कर सकते हो ना, 1 2 दिए, सिर्फ अंक ना चेंज रहेगी। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11, मॉडुलस फलन को संतत फलन। बाकी जो फलन है वो मॉडुलस भी नहीं है, लेकिन हमको कह रहा है संतता की जांच करने के लिए, सुनिएगा ध्यान से। तो अब हम आपको कौन से पढ़ाने वाले हैं, वैसे फलन की संतता की जाँच कैसे करते हैं जिसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो, समझ आ रहा ना, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले थोड़ा इसको लिख लीजिए जल्दी से, आइए बात कर लेते हैं। चलिए बतिया लेते हैं, सारे विद्यार्थी इधर यहाँ होना चाहिए। अभी तक हम लोग देखे थे वैसे फलन की संतता की जांच करना जिसका ब्रेकिंग पॉइंट दिया रहता था, फलन आसान हो जाती है। इसमें हम किसका यूज करते थे, लिमिट के प्रश्न को, याद है ना, इसमें हमको लिमिट का प्रश्न आना चाहिए। एक तो होता है सिंपल फलन का लिमिट, जिसको डायरेक्टली लिमिट बैठा के आंसर निकल जाएगी, और एक होता है लिमिट बैठाने के बाद क्या आ जाती है, अनडिफाइंड टर्म आ जाती है ना, नीचे में 0 आ जाता है तो टर्म अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसके लिए फार्मूला लगा के आगे बढ़ाना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। अब आपको 1 मिनट, कुछ ऐसा फलन मिलेगी जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट नहीं रहेगा और कहेगा आपको इसकी संतता की जांच कीजिए। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक 13 नंबर क्वेश्चन से एकदम इजी सवाल, एक 13 नंबर सवाल है, और सवाल कुछ ऐसा है, fx बराबर क्या है, x माइनस 5, सिर्फ ये है। 1 मिनट यार, सिर्फ ये सुनिए, फलन है x माइनस 5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है 13वां, फलन है x माइनस 5, ध्यान से देखिएगा, ये है x माइनस 5। हम आपको थोड़ा सा एक बार में 2-3 सवाल लेने का दे, ये 13वां है और ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका फलन है x स्क्वायर माइनस 25 अब बटे x माइनस 5। इसमें लिखा गया है x नॉट इक्वल टू 5। ये एक सवाल है और एक है 15 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो फलन है 1 बटे x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5। और अब कह रहा है इसकी संतता की जांच करिए। एक साथ हम सवाल लिख दें, इसकी कह रहा है संतता की जांच कीजिए। इसमें तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट है नहीं। एक चीज़ आप समझ जाइए, जो फलन जिसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो वो फलन हमेशा संतत होता है। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब टूटने वाला पॉइंट। तो अगर किसी फलन का कोई टूटने वाला पॉइंट ही नहीं है तो वो फलन कैसा होगा, टूट होगी ना। मतलब अगर किसी फलन का टूटने वाला पॉइंट ही नहीं है तो वो फलन कैसा होगा, अटूट होगा, अर्थात असंतत नहीं होगी, संतत होगी, समझ में आ रहा ना। लेकिन आप बाद में एक फलन को छोड़ के, एक फलन होती है ये वाला, इस फलन को हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस फलन को हम लोग कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। जब इस फलन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना, तो इस फलन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ उसका टूटा हुआ मिलता है। तो सिर्फ ये फलन को छोड़ के बाकी जितने भी फलन होते हैं जिनके ब्रेकिंग पॉइंट अगर नहीं हो तो वो फलन कैसा होता है, संतत होता है। समझ में आ रहा ना। सारे बहुपदीय फलन संतत फलन होते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसको लिखवाए चल जाएगा ना बोल के हो। तो सारे बहुपदीय फलन संतत होते हैं, सारे त्रिगोनोमेट्री फलन संतत होते हैं, सारे इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं, समझ गए। मापांक फलन संतत होते हैं, लघुगणक फलन संतत होते हैं, लॉग वाला फलन संतत, एक्सपोनेंशियल फलन संतत, मतलब सारे फलन संतत होते हैं अगर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तो, सिवाय इसको छोड़ के। समझ में आ रहा ना। तो आपको जितना भी फलन आपको दिख रहा है सब या तो कोई बहुपदीय है या तो त्रिकोणमितीय है ना। तो ये फलन क्या है, मतलब यह फलन संतत है क्या संतत है, संतत है, अर्थात ये फलन संतत है। क्या ये फलन संतत है, यस ये बहुपद है, संतत है, ये भी संतत है, सब फलन संतत है। लेकिन आपको कह रहा है क्या, जांच करके बताइए, आपको कह रहा है जांच करके बताइए। तो जांच करके बताने का मतलब होता है थोड़ा समझाइए उसको, जांच करके बताइए, समझिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसी को बता दोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो सवाल दे दे, बोले प्रूव करके बताइए कैसे हुआ, तो आप उसको थोड़ा समझाइएगा ना तोड़ के, ऐसे आया तो इसी कह रहा है जांच करके बताइए। तो वैसे फलन को जांच करने के लिए जिसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो वो फलन हमेशा संतत ही होता है। तो वैसे फलन की संतता की जांच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फलन का प्रांत पता करते हैं, इस फलन का प्रांत पता करते हैं। प्रांत मतलब x का वैल्यूएशन जो फलन में हम रख सकते हैं। सबसे पहले इस फलन का प्रांत पता करते हैं, समझ गया ना। प्रांत मतलब x का मान जो हम इसमें रख सकते हैं, समझ गया ना। अब मैक्सिमम फलन का प्रांत होता है r, मैक्सिमम फलन का, ये जरूरी नहीं कह रहे हैं जो सब फलन का प्रांत r होता है, मैक्सिमम फलन का प्रांत क्या होती है r। तो सबसे पहले हम फलन का क्या पता करते हैं, प्रांत। तो सबसे पहले फलन का प्रांत पता करते हैं। प्रांत मतलब x का मान जो आप इसमें रख सकते हो, समझ आ रहा है ना। जैसे x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा, अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा, तो आपको निकलेगा -4। x के जगह पे 2 रखेंगे तो आपको नहीं लग रहा है -3 निकलेगा। x की जगह पे 5 रखेंगे तो आपको नहीं लग रहा है 0 निकलेगा। तो मतलब जो मान आप रख रहे हो उसको प्रांत कहते हैं और जो निकल रहा है उसको परिसर कहते हैं, समझ में ना। x का मान जो रखते हैं उसे कहते हैं प्रांत और जो निकलती है उसे कहते हैं हम लोग परिसर। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, फलन का प्रांत, समझ गया ना। तो इस फलन का प्रांत क्या होगा, इस फलन का प्रांत होगा r। r मतलब समझ रहे हो का, माइनस अनंत से प्लस अनंत को हम लोग कहते हैं r। अब माइनस अनंत से प्लस अनंत में दुनिया की सभी संख्या होती है, समझ रहे हैं ना। माइनस अनंत से प्लस अनंत में दुनिया की सारी संख्या होती है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत को हम लोग कहते हैं r। तो इसका जो प्रांत होगा अर्थात x के जगह पे क्या रख सकते हो, समझ गया ना। ऐसे हम लिख देते हैं, प्रांत का मतलब होती है x का मान, तो ये क्या होगा r, समझ गया ना। मतलब कुछ भी रख सकते हो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। तो सबसे पहले आपको फलन का क्या पता करना पड़ेगा, प्रांत, समझ गया ना। और कोई एक प्रांत जो आपका मर्जी है, समझ गया ना, ले करके उस पे लिमिट का मान निकालना पड़ेगा और उसी पे फलन का मान निकालना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा हम एक फार्मूला के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको जांच करने के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देगा, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो संतता की जांच। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तो संतता की जांच करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से रखिएगा। लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पे क्या लिखते हैं, फलन, और बराबर fa, और यहाँ पे यही फलन है। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a बिलोंग्स टू प्रांत, जहाँ पे a बिलोंग्स टू प्रांत, मतलब ये जो आप लोगे ना, अभी तक ये क्या होता था, ब्रेकिंग पॉइंट जो प्रश्न में दिया हुआ रहता था, समझ रहे हैं ना। और अब आपको ये a के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, प्रांत में से अपना मन से कोई ले लीजिए, समझ में आया। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फलन का प्रांत पता होना चाहिए, तब ना a बिलोंग्स टू प्रांत लिखिएगा, को बरा लो ना। तो जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तब संतता की जांच करने के लिए कौन फार्मूला है, फलन का लिमिट निकालना है, LH लिमिट RH लिमिट नहीं, सिर्फ फलन का लिमिट निकालना है और फलन का मान निकालना है, समझ आ रहा है ना। ये दोनों हर हाल में बराबर होगा ही होगा, समझ गए का। अरे कोई लोचन है ना, तो ये भी आप लिख लोगे, नोट कर लीजिएगा उतारते समय। तो ये है कब, जब फलन का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं हो तब। अब इस फलन का प्रांत क्या होगा, r। तो देखिए सबसे पहले कैसे जांच करते हैं, लिखते हैं चूंकि a बिलोंग्स टू r, लिए कि नहीं, अपना मन से लेते हैं ना, हो समझ रहे हैं ना। तो आप a बिलोंग्स टू r, प्रांत की जगह हम क्या लिख लिए r। अब जा करके अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ना, अब करेंगे ना लिमिट x टेंस टू a। अरे भाई a ना, a कहाँ से लिए, हम x टेंस टू a और क्या fx, समझ गए। और अब फलन का मान बैठाइए, लिमिट x टेंस टू a, ध्यान से, और फलन क्या है x -5, समझ में आ रहा है कि नहीं,
फलन है आपका x माइनस 5। अब x की जगह क्या बैठा देंगे a, x क्या बैठा देंगे, अरे भाई x की जगह पे बैठे ना करोगे, तब कितना हो गई है a माइनस 5। यहाँ a की जगह कोई अंक तो है नहीं जो घटेगी, समझ गए ना। तो ये क्या निकला आपको a माइनस 5 क्या निकला, लिमिट का मानी r निकला, ये लिमिट निकला, ये निकला, ये समझ गया ना। अरे एलिच वाला पोर्शन निकला ना, लिमिट निकला क्या a माइनस 5, तो ये निकल गया। अब क्या निकालोगे, पुनः ऐसे लिखेंगे, पुनः एफ ए, पुनः एफ ए। अब एफ एक्स बराबर कितना है x माइनस 5 और एफ ए पूछ रहा है, मतलब x की जगह हम क्या लिख लेंगे a, तो a माइनस 5 ना हो गई। देखिए ये भी a माइनस 5, ये भी a माइनस 5 बराबर हुआ कि नहीं, क्लोजन है ना। मतलब हर हाल में ये बराबर होगा ही होगा, सिर्फ आपको दिखाना है सामने वाले को संतुष्टि के लिए, समझ गया ना। तो क्या लिख दोगे, चूंकि यहाँ पे लिखोगे ना, चूंकि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स और बराबर एफ ए बराबर है, इसीलिए फलन संतत है। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, समझ गए का, इसीलिए फलन संतत है, कोई लोचा नहीं ना हो। आप ये भी थोड़ा नोट कर लेना, फलन की संतता की जांच के लिए है, कोई दिक्कत नहीं ना हो। फिर इसमें सबसे पहले हमको प्रांत पता करना पड़ेगा, इसमें फलन का प्रांत पता करना पड़ेगा, समझ गए ना। क्या पहले यही बना देगा, यही बना देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्रांत कितना हो, देखो प्रांत मतलब x का मान जो आप रख सकते हो, प्रांत मतलब x का वैल्यूएशन जो आप रख सकते हो, समझ गए ना। यहाँ पे क्या मना कर दिया, किताबें बोलिए x नॉट इक्वल टू 5, मतलब x के जगह पे 5 नहीं, मतलब सब कुछ रख सकते हो। जैसे यहाँ बोले थे x बराबर r, आप यहाँ r में 5 को छोड़ देना, तो देखो इसका प्रांत कितना हो जाएगा, इस फलन का प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत मतलब x हो जाएगा r माइनस 5 को डायरेक्टली मत घटाइएगा, मजिल ब्रैकेट में घेर के घटाइएगा, ऐसे नियम होती है घटाने, समझ गए ना। x माइनस 5 डायरेक्टली ऐसे r माइनस 5 मत कर देना, 5 को घेर दीजिएगा, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया आपका प्रांत, तो 5, तो अब लिख सकते हो ना, चूंकि a बिलोंग्स टू क्या, प्रांत, यही ना प्रांत, ले लिए। अब लिख सकते हो, अब लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a और एफ एक्स को आप क्या बैठाते हैं 1/x माइनस 5। अब बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 1/a माइनस 5, ये फलन लिमिट का मान निकला। अब उसके बाद पुनः ये नहीं कर सकते हो, पुनः एफ ए मतलब x के जगह पे रखना है 1/a माइनस 5 बराबर हुआ। थोड़ा सा सिर्फ लिख दीजिए, चूँकि लिमिट x टेंस टू a फलन बराबर है एफ ए, इसीलिए फलन f जो है संतत है। वैसे हम जानते हैं ब्रेकिंग पॉइंट है तो फलन संतत ही होगा, लेकिन उसको तसल्ली के लिए जांच करके दिखाना है, समझ आ रहा है कि नहीं। क्या ये आप बना लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसा नहीं कर दीजिएगा, अरे भाई सेम टू सेम ऐसे कर लेना, लेकिन हम आपको थोड़ा समझाते हैं। इसमें लिमिट, एक मिनट, लिमिट का मान निकालते हैं ना, तो अगर नीचे में अनडिफाइंड टर्म आ रहा है तो लिमिट को थोड़ा काटना भी ना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हो ना। देखो ये क्या फॉर्मूला है, a² माइनस v², तो एक बार नहीं काट दीजिएगा, प्लस v माइनस v करके, समझ आया ना। तो इसे करके काट दीजिएगा, कोई लोचाना है। तो ये चीज़ थोड़ा बना लोगे, सेम टू सेम प्रोसेस बना लोगे, बना लीजिएगा ना। तो इसको थोड़ा सा डॉट 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 हम कर देते हैं, क्या मैनेज कर लीजिएगा, ये बेटर चीज़ है। तो ये रहा कब, जब ब्रेकिंग पॉइंट ना हो तब फलन की संतता की जांच। एक मिनट, अभी मेरा पूरा बात खत्म नहीं हुआ। अभी तो हम लोग कहता है जांच करें, तो अपना मन से ना उसके प्रांत में से x की जगह पर कुछ लेते हैं, नहीं लेते x की जगह पे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी कहेगा x बराबर 3 पर, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी कहेगा x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पे, x बराबर 5 पे, x बराबर 10 पे, समझ आ रहा ना। तो जब आपको क्वेश्चन में बोल दीजिए x बराबर 10 पे, तो यहाँ a के जगह पे क्या ले लेना है 10 ले लेना, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, समझ में आया कि नहीं। ये चीज़ें थोड़ा खाली कर लीजिए, हम तुरंत देखते हैं जल्दी। चलिए एक राउंड और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो अभी आप लेंगे मिनट यार, अभी क्या देखे क्या, जो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं रहता तो कैसे जांच करते हैं। कुछ सवाल और देख लेते हैं, 15 सवाल सॉल्व किए थे ना, हम एक 16वां सवाल लेते हैं। एक मिनट, हम आपको 16वां सवाल लेते हैं, जिसमें आपका जो फलन है वो है sin x प्लस cos। ये त्रिकोणमितीय फलन है, जानते हैं संतत होता है, समझ गया ना। ये क्या सवाल है 16वां, समझ गया ना। इस 16वां, अब बताइए इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा। तो इस फलन का जो प्रांत क्या होगा, प्रांत r न होता है, मतलब x के जब क्या रख सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलन sin cos का प्रांत r होता है, तो प्रांत क्या हुआ r। तो सबसे पहले आप समझ गए क्या करना है। सो चूंकि a बिलोंग्स टू r, अब करके
अब लिमिट x टेंस टू a और फलन आपको लेना पड़ेगा और आपको फलन का मान बैठाना पड़ेगा x टेंस टू a। क्या बैठा सकते हैं फलन? क्या है? साइन x प्लस कॉस x। अब यहाँ पे क्या बैठाओगे? साइन a प्लस कॉस a हो जाएगी क्या? सेम टू सेम ऐसे आप पुनः करके एफ ए निकालिएगा तो एफ ए भी वही नहीं निकलेगा, एफ ए भी वही निकलेगा, साइन ए प्लस कॉस ए। क्या भाषा लिख दोगे? भाषा लिख देंगे ना, सेम टू सेम भाषा लिख दीजिए। फलन क्या संतत होगा कि नहीं? कोई लोचा नहीं ना। ये सवाल रहा क्या? ये सवाल रहा 16। देखिए 17वां सेम है, 17वां सेम है, हम छोड़ देते हैं। सेम टू सेम चीज़ें, सिर्फ बीच में माइनस है। 18वां भी सेम, 18 में इंटू, समझ गए ना, 18 में इंटू है। 19वां सवाल क्या है? देखो आपको बताते हैं, 19वां थोड़ा सा देखिए, 19वां देखिए, है ना। और एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो फलन अगर संतत होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर एक फलन आपका f है और एक फलन है आपका g, और ये फलन भी आपका क्या है? संतत है, और ये फलन भी है संतत, तो दोनों फलन का योग भी ना संतते होता है, दोनों फलन का अंतर भी संतते होता है, दोनों का गुना भी संतत होता है, भाग भी संतत होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ गए ना? तो उस हिसाब से ये फलन साइन क्या है? संतत फलन। कॉस भी संतत फलन है, तो साइन प्लस कॉस दोनों का जोड़ भी तो संतत न होगा। आप ऐसे भी भाषा लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ना। देखिए ये सब बोर्ड में कभी पूछता नहीं है, ये सब कभी बोर्ड में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 19वां नंबर सवाल देखिए, 19वां नंबर सवाल में कह रहा है x बराबर किस पर? 3 पर, और फलन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस -1। अब इसको क्या पूछ रहा है? संतता की जांचन करने के लिए कह रहा है। लड़के संतक जांचन। अब बताओ, अभी तक तो हम उसके प्रांत में से कोई आइटम लेते थे, इसमें हमको प्रांत में से आइटम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक सवाल खुद ने बोल दिया x बराबर 3 पर, तो काम हो जाएगा। तो सीधे आप लिख सकते हो ना, अब लिमिट x टेंस टू क्या? 3, कोई LHRH नहीं। और बताइए लिमिट x टेंस टू 3, अब फलन कितना है? 2x स्क्वायर -1। थोड़ा बढ़ाइए तो 3 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगी? हो 3 × 9 = 18, 3 × 9 = 18, 17 हो जाएगा, है ना। पुनः करके पुनः f3 नहीं निकालोगे, अब f3 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर -1, ये भी आपको 17 नहीं होगा। आराम से भाषा लिख दीजिएगा, चूँकि लिमिट x टेंस टू 3 फलन माइनस f3 इसलिए फलन x बराबर 3 पर संतत है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो, कोई अंक देगा तो बड़ी आराम से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सवाल कितना रहा? ये 19वां है। देखिए 20वां वही है, सेम टू सेम है, किस पे? x बराबर पाई पर कह रहा है, समझ में ना। 21वां अब क्या ऐसे कर लोगे। 21वां नंबर सवाल को देखिए, ध्यान देखिएगा, ये 20वां तो सेम टू सेम है, 20वां सेम टू सेम है, पाई पर कह रहा है। एक मिनट यार, 21वां नंबर सवाल को देखिए, हम आपको सवाल बताने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है क्या? fx बराबर, एक मिनट भाई, x और 5। अब यहाँ पे कह रहा है x छोटा है या बराबर किससे? 1 से, और x बड़ा है 1 से। ये फलन है, इस प्रकार से परिभाषित है, समझ रहे ना। और इसमें पूछ रहा है क्या फलन, इसमें कह रहा है क्या फलन, एक मिनट, x बराबर 0 पर, है ना, फिर x बराबर 1 पर, और फिर x बराबर 2 पर। मतलब कह रहा है जो क्या यह फलन 0 पर, 1 पर और 2 पर संतत है। पूछ रहा है आपको क्या फलन ये 0 पर, 1 पर, 2 पर संतत है। तो ये फलन को देख के आपको नहीं लग रहा ये ब्रेकिंग पॉइंट वाला फलन है। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1। ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1 ना है हो। अरे भाई ब्रेकिंग पॉइंट है 1, और जांच करने के लिए किस पे खड़ा है? 0 पे, 1 पे और 2 पे। मतलब कोई भी फलन कहाँ पे टूट सकती है? अपने, अर्थात यह फलन 1 पर ही न असंतत हो सकती है, अर्थात यह फलन 1 पर ही न टूट सकता है। मतलब यह फलन असंतत होगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 पर, वो भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। बाकी 0 और 2 पर क्या होगा? हमेशा संतत होगा, क्योंकि इसका टूटने वाला पॉइंट क्या है? 1। तो ये 0 पर नहीं टूट सकता, न ही 2 पर टूट सकता। समझ आ रहा ना। तो कह रहा है क्या, इसलिए लगा दिया, क्या यह फलन 0 पर, 1 पर, 2 पर संतत है। तब क्या कहोगे? 1 पर आपको सिर्फ चेक करोगे, और 0 और 2 पर सीधे बोल देना फलन संतत है। समझ में आ रहा है ना? समझिए ना, सिर्फ चेक करो किस पे? 1 पे। तो सिर्फ जांच किया जाएगा कहाँ पे? 1 पे। तो सीधे आप लिखोगे
x बराबर 1 पर, और आपको क्या करना पड़ेगा, LH लिमिट, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट वाला ना है। अरे भाई लिमिट है ना, 1 माइनस और आपको फलन ले लो, बताओ तो क्या निकाल लोगे, x टेंस टू कितना 1 माइनस, अब फलन कितना होगा, 1 से छोटा के लिए कौन लेना पड़ेगा, x ना लेंगे हो, अरे x छोटा के लिए ना लेंगे, नहीं समझे, तो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 ना। अब RH लिमिट कितना होगा, RH लिमिट के लिए कितना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और इसके लिए हम फलन चूज करेंगे, तो 1 प्लस के लिए कौन सा फलन चूज करोगे, तो 5, तो इसका लिमिट 5 न होगा। देखिए LH लिमिट कितना हुआ 1, RH लिमिट 5, क्या फलन संतत है, नहीं ना बराबर है, मतलब LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, समझ गया ना। एक मिनट, तो किस पर फलन संतत, इसलिए x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है, समझ गए ना। और 0 और 2 पर x बराबर 0 तथा x बराबर 0 और 2 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। क्यों संतत होगा, थोड़ा भाषा भी लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, लिख दोगे ना, क्योंकि कोई भी फलन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर ही असंतत हो सकती है, और 0 और 2 इसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए इस पर संतत ही ना होगा। थोड़ा भाषा लिख दोगे ठीक रहेगा, जगह नहीं है इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या आप बना लोगे, एक मिनट 21 के बाद 22, 23, 24, 25 सेम टू सेम चीज़ें, क्या छोड़ दे, झूठ मूठ के टाइम पास नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग थोड़ा देख लेना है ना। जो फ़ोन पे पढ़ रहे हो बुकलेट का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अब तीसरा देखते हैं, जल्दी से खाली कर लीजिए, जल्दी से लिखिए आप। आज भी देखे तीसरा कि छोड़ दे, का छोड़ दे, कर ले, चलिए ठीक है छोड़ देंगे, कर ले तीसरा। और ये तीसरा जो है ना, ये सुंदर सवाल है, ये पूछता है बोर्ड में।